की बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। मैं हूं अंशुल सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल के एक थाने में कथित सुंदरकांड के पाठ पर विवाद बढ़ गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर थाने में सुंदरकांड हो सकता है तो फिर गुरु नानक जयंती का उत्सव और ईद भी गाने में मनाया जाना चाहिए। वहीं ये थाने में मनाए जाने चाहिए, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। कांग्रेस पुलिस कमिश्नर से इसकी मांग करेगी। दिग्विजय सिंह के बयान पर अब सियासत गरमा गई है। बीजेपी का आरोप है कि दिग्विजय सिंह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। किसी ने मुझे आकर बताया कि साहब वहां तो सुंदरकांड का पाठ चला हुआ है। तो मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं भी थोड़ा नियम कानून जानता हूं, अधिकारी कर्मचारियों का कोड ऑफ कंडक्ट सर्विस रूल्स जानता हूं। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी कार्यालय, और वो तो थाने में जहां सुंदरकांड का पाठ हो रहा, एक पांडे जी आए जो शायद एसीपी है, क्या है, एसीपी है। उन्होंने कहा साहब वो हम आपको जवाब देंगे। जवाब मतलब इतने में एक टीआई साहब आए, हमने वही प्रश्न उनको किया। टीआई साहब बोले कि साहब वो पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है, पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है। फिर हमने पूछा भाई क्या, फिर उन्होंने बोला कि साहब एक नरेश यादव का जन्मदिन था, उस जन्मदिन मनाने के लिए यहां हम लोगों ने पुलिस की तरफ से सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया है। ये तो और भी गंभीर बात है। अगर ये बात है कि आप किसी भी नागरिक का जन्मदिन थाने के प्रांगण में मनाना चाहते हैं तो भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी होता है। तो हम लोगों ने तय किया है, हमारे अध्यक्ष जी का और एलओपी हमारे जो है इनसे चर्चा हमारी हुई है कि भाई हमारे भी कार्यकर्ताओं का अब तो जन्मदिन थानों में बनेगा और सुंदरकांड के साथ अगर हमारा तो संविधान में हर धर्म के लोगों का अपना अधिकार है। तो जब गुरु नानक जी की जयंती आएगी तो वहां हमारे गुरु नानक जी का पाठ पढ़ाया जाएगी, दरखास्त वहां देंगे। जब हमारे मुसलमान भाइयों के बकरी ईद आएगी तो रोजा इफ्तार की भी हम आवेदन वहां देंगे। थाने में होना चाहिए रोजा इफ्तार। भाई ये संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान सबको बराबर का अधिकार देता ही नहीं देता है। जिस दिन आपको आपत्ति हो रही है कि थाने पे स्थापित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड को लेकर के गलत कार्य हो गया, तो दिग्विजय सिंह जी आप ये भी बताने की कृपा करें कि उसी दिन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मोघट में और मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। आपने तो उफ तक नहीं किया है। फिलिस्तीनी झंडे लगे, भारत में पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगाए, आप उनके ऊपर तो कभी आपत्ति नहीं करते हैं, आपको दुख नहीं होता, आपको मलाल नहीं आता है। और अगर थाने में स्थापित हनुमान मंदिर पर भक्तगण अगर हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आप नसीहत देते हैं। दिग्विजय सिंह जी, सांप्रदायिक सौहार्दता का वातावरण शहर में बना रहना चाहिए, मध्य प्रदेश में बना रहना चाहिए। ये हम सब के लिए अति आवश्यक है। एक उदाहरण और आया, उसके बारे में क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह जी? जब उज्जैन जिले के उन्हेल में कचहरी चौक पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान बैंड बाजे पर हनुमान चालीसा गाया जाता है, तब आप उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। और आप अगर थाने पे सुंदरकांड होता है तो आपको आपत्ति होती है। दिग्विजय सिंह जी, इस प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है। कृपा करके इस शहर की, इस मध्य प्रदेश की जो शांति प्रिय व्यवस्था है उसको कृपा करके बने रहने दीजिए।
गौरव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अभी एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं कि थाने में कैसे सुंदरकांड का पाठ किया गया। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सियासत अब इस पर भरपूर हो रही है। क्या कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, इस कमिश्नर कार्यालय में हूं और दिग्विजय सिंह कमिश्नर कार्यालय में इसी मामले को लेकर पहुंचे हैं। कमिश्नर कार्यालय में वो अब कमिश्नर से मिलेंगे और उन्हें वो आवेदन देंगे और जानकारी लेंगे कि आखिर मंदिर के अंदर इस तरह से हनुमान चालीसा सुंदरकांड कैसे आयोजित करवाया गया। तो कहीं ना कहीं कई तरह की प्रतिक्रिया इसमें सामने आ रही है और देख सकते हैं तस्वीरें, जब दिग्विजय सिंह कमिश्नर कार्यालय पहुंचे हैं, भोपाल पुलिस कमिश्नर के पास वो आवेदन लेके पहुंचे हैं और यहाँ पर वो आवेदन देंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे वो। सर, आज आप सर कमिश्नर सर क्योंकि है और साफ तौर पर इस पूरे मामले को जो है सियासत गर्मा गई है और जीतू पटवारी इस वक्त उनके साथ है। साफ तौर पर यहाँ पे उनका यही कहना था, कल जब कॉन्फ्रेंस की थी दिग्विजय सिंह ने, तो यही कहा था कि आखिरकार मंदिर में इस तरह से सुंदरकांड कैसे आयोजित करवाया गया और अगर ऐसा है तो जो बकरीद है वो भी यहाँ पर बनाई जाए। तो जिस तरीके से कल जन्मदिन के एक मौके पर थाने में देख सकते हैं दिग्विजय सिंह इस वक्त कमिश्नर कार्यालय में पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर यहाँ पर इनका यही कहना था कि आखिरकार एक थाने के अंदर इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब इस मामले को लेकर जो है कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह को इस मामले में समस्या हुई है, तो बीजेपी का इस पूरे मामले में ये प्रतिक्रिया आई है कि अगर फिलिस्तीनी झंडे भी इसी दिन मध्य प्रदेश के इलाकाई जिलों में मुहर्रम के समय में लहराए गए थे, उस पर दिग्विजय सिंह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अब जब एक मंदिर में सुंदरकांड का पाठ होता है तो उसमें दिग्विजय सिंह को आपत्ति क्यों? मैं पूरा मामला अगर आपको बताना चाहूंगा तो अशोकागढ़ थाने में कल नरसिंह घोटाले को लेकर दिग्विजय सिंह समेत तमाम जो लीडरशिप थी कांग्रेस की वो पहुंची थी और वहां पर ये देखा गया था कि अशोकागढ़ में स्थित एक हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ हो रहा था और उस पर दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई थी और साफ तौर पर यहाँ पे ये कहा था कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और अगर किसी थाने परिसर के अंदर सुंदरकांड होता है तो बकरी ईद भी मनाई जा सकती है, गुरु नानक जयंती भी मनाई जा सकती है। और इसको लेकर एक सियासी बवाल तब और उठ गया जब देर रात पीसी शर्मा ने जन्मदिन के मौके पर थाना परिसर में सुंदरकांड कराने की अनुमति मांगी थी। कल जब दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति जताई थी और साफ तौर पर कहा था कि इस मामले की शिकायत को लेकर वो कमिश्नर कार्यालय पहुंचेंगे और जैसा कि हमने अभी तस्वीरों में देखा कि दिग्विजय सिंह कमिश्नर कार्यालय पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वो अब अपनी शिकायत भोपाल पुलिस कमिश्नर को देंगे और साफ तौर पर भोपाल पुलिस कमिश्नर से भी वो यही पूछेंगे कि आखिरकार थाने परिसर के अंदर सुंदरकांड कैसे करवाया गया, क्या ये पूरी तरह से न्यायोचित है? क्योंकि देखिए संविधान का हवाला यहाँ पे दिग्विजय सिंह ने दिया था और साफ तौर पर ये कहा था कि संविधान सभी धर्म को बराबर स्थान देती है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता है। ऐसे में मंदिर में अगर सुंदर कांड होता है तो ऐसे में अन्य धर्मों के भी जो आयोजन है वो थाने में की जानी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने पूरे मामले को सही चीज की सही जगह होती है, सही प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के तहत ही अगर आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर सियासत होती हुई दिखाई नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये दलील दी गई कि जैसा कि दिग्विजय सिंह कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि एसीपी से पूछा गया, एसीपी ने कहा कि बर्थडे मनाया गया और उसी दौरान यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन जो है वो कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब ये कहती हुई, उसको काउंटर करती हुई ये नजर आ रही है कि फिलिस्तीनी झंडे भी लहराए गए थे, उस पर दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े नहीं किए हैं। तो यानी कि जो गलत है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे यही आरोप जो है बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि एक प्रदर्शन के दौरान जब वो थाने पहुंचते हैं वहां पर सुंदरकांड होता हुआ देखते हैं तो उस पे ठीक है गौरव, आपको मैं रोकती हूँ और नेहा बग्गा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, संविधान तो यहाँ पर ये कहता है कि सभी इक्वल हैं, सभी बराबर हैं, लेकिन सुंदरकांड का पाठ थाने में, एक सरकारी दफ्तर में, सवाल तो खड़े होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, सवाल तब खड़े होने चाहिए जब दिग्विजय सिंह जी अपनी जबान को बंद रखते हैं। फिलिस्तीन जिंदाबाद के जब नारे लगाए जाते हैं, जब उसके पक्ष में बोला जाता है, सवाल तब उठने चाहिए जब दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हैं और हिंदू टेररिज्म को गढ़ने में अपनी भूमिका को सबसे आगे रखते हैं। सवाल तब नहीं उठते जब दिग्विजय सिंह को ओसामा शांति का दूत लगता है और हाफिज साहब लगने लग जाता है। सवाल तब नहीं उठाए जाते जब ओवैसी जो है संसद में खड़े होकर शपथ लेते हैं और
स्पेन का जयघोष लगाते हैं। देखिए, तो सब पर सियासत शुरू हुई थी, सब पर सवाल भी खड़े किए गए थे नेहा जी, और सबकी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। और लेकिन इस तरीके से थाने के अंदर सुंदरकांड का पाठ करना, देखिए सवाल तो खड़े होंगे, बीजेपी को इस पर जवाब देना चाहिए। संगीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस की तरफ से। संगीता जी, मैं चाहूंगी कि आप जरा प्रतिक्रिया दीजिएगा। नेहा जी कह रही हैं कि फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए थे और भी तमाम यहाँ पर मामले हुए हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह तब बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। अब यहाँ पर थाने में सुंदरकांड का पाठ हुआ तो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। देखिए, सुंदरकांड का पाठ करना बहुत अच्छी बात है, परंतु कब, कहाँ, कैसे करना है ये बड़ी बात है। अब किसी कार्यकर्ता का जन्मदिन मना रहे हैं और थाने के अंदर मना रहे हैं, और वो किस उपलक्ष्य में मना रहे हैं, क्योंकि उनका जन्मदिन था। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने यही बात कही है कि अगर ऐसा है कि थानों में जन्मदिन मनते हैं तो हमारे भी कार्यकर्ता जाएंगे और थानों के अंदर जन्मदिन मनाएंगे, सुंदरकांड पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और भजन संध्या कुछ भी रखेंगे। तो ये कौन सा संवैधानिक रूल्स हैं, इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक भी नेता अभी तक नहीं दे पाए हैं। उलट पलट कर फेर बदल करके अंजलि जी जवाब दे रहे हैं। हम तो सीधा प्रश्न इनसे पूछ रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है क्या, या संविधान ये कहता है क्या कि थाने के अंदर जाकर आप जन्मदिन मनाएं। और ये भाजपा कार्यकर्ता उल्टा प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि घपला, घोटाला, गबन भारतीय जनता पार्टी के नेता करें, उनके मंत्री करें, और विश्वास सारंग जी के ऊपर यदि आरोप लगे हैं तो उन आरोपों को सिद्ध करना चाहिए। छुप क्यों रहे, दब क्यों रहे हैं, उल्टा हमारे ऊपर हावी क्यों हो रहे हैं। मैं खुद कल प्रदर्शन के अंदर थी, मैं खुद कल देख कर आई हूँ। मैंने देखा है कि किस तरीके से सुंदरकांड चल रही थी। 20 सुंदरकांड में से भाजपा के कार्यकर्ता उठे, चप्पल जूते फेंकने लगे और एक टीआई के ऊपर जाकर उनका जूता लगा, और 20 सुंदरकांड में से उठकर प्रदर्शन करने लगे। तो मैं कहती हूँ कि ये कौन सी अनुशासन है इनकी भारतीय जनता पार्टी में कि इनके कार्यकर्ताओं को ऐसा आदेश दिया गया कि कल कांग्रेस अपना जो है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आएगी थाने पर, तो आप इस तरीके का प्रदर्शन करें। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं तो पिछले 10-20 सालों से लगातार प्रदर्शन कर रही हूँ। ऐसा पहला वाकया है जब कार्यकर्ता का जन्मदिन रख दिया गया, सुंदरकांड शुरू कर दी गई। और आज देखिए कि थाने के अंदर का एक भी व्यक्ति ये नहीं बोल पा रहा है, एक भी पुलिसकर्मी ये नहीं बोल पा रहा है कि हम क्यों रख पाई गए, क्योंकि संवैधानिक रूल्स नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। और सवाल इसी वजह से खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर कल को थानों में ये हम देखते हैं, कल को थानों में नमाज पढ़ी जा सकती है, कल को थानों में भजन कीर्तन करवाए जा सकते हैं, आज सुंदरकांड का पाठ, क्योंकि ये सही जगह होती है, मंदिर दिए गए हैं, आप मंदिर में जाकर करवा सकते हैं। बर्थडे अगर मनाना है, सिर्फ ये दलील दी गई नेहा जी कि बर्थडे मनाया गया था और सुंदरकांड का पाठ कर दिया गया था, तो किस हद तक आप इसे सही मानती हैं? देखिए, इन्हें तो जो बर्थडे मनाना था वो अपना व्यक्तिगत विषय है, वो अपने दोस्तों को बुलाकर अपने घर में बनाए, पार्टी करें, जहाँ जाना है वहाँ जाए, होटल बुक करें। ये थाने के अंदर ही अजूबा लगा मुझे तो कि थाने के अंदर बर्थडे मनता था। संगीता जी, वही जवाब मैं नेहा जी से मैं वही जवाब ले रही हूँ। नेहा जी, नहीं, अजूबा तो निश्चित तौर पर लगेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह उस समय चुप बैठे हुए थे ना, जब मुहर्रम के अवसर पर परसों फिलिस्तीन के झंडे फहराए जा रहे थे। अजूबा तो निश्चित तौर पर लगेगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि सुंदरकांड हो रहा है यहाँ पर, जब सड़कों पर, जब स्कूल, सुंदरकांड, नेहा जी, सुंदरकांड हो रहा है इस वजह से प्रॉब्लम नहीं है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। सुंदरकांड हो रहा है इस वजह से प्रॉब्लम नहीं है, जिस जगह पर हो रहा है मुझे लगता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि थाने के अंदर सुंदरकांड का पाठ होना, कल को अगर यहाँ पर नमाज भी पढ़ी जा सकती है, यहाँ पर भजन कीर्तन भी हो सकता है, क्या उस दौरान फिर बीजेपी यहाँ पर सवाल खड़े नहीं करेगी? नहीं, देखिए, तब भी गलत लगना चाहिए था आपको समझकर, जब वो भी गलत था नेहा जी, ये भी गलत है, लेकिन जी देखिए, या आप बोल लीजिए या मुझसे बुलवा लीजिए, आप तय कर लें। अगर आपका प्रश्न खत्म नहीं हो रहा तो आप नहीं नेहा जी, आप जवाब दीजिए। हाँ, थैंक यू। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गलत तब भी लगना चाहिए था जब राहुल गांधी तब भी ना करें कृपया। कल का जवाब दे, कल क्या हुआ था, कल गलत हुआ या सही हुआ, लगना चाहिए था जब डेंगू मलेरिया या तो प्रश्न का जवाब दें या डिबेट में ना बैठे, आने का काम समाप्त यदि जवाब नहीं दे पा रही है तो कर रहे थे।
तब भी बुरा लगना चाहिए था दिग्विजय सिंह को जब वो तुष्टीकरण के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे थे। और देखिए ये दिग्विजय सिंह की राजनीति समाप्त हो चुकी है और जनता ने समाप्त की है, चाहे भोपाल लोकसभा से हराकर गढ़पटाने की बात हो, चाहे राजगढ़ से हो। नेहा जी, यहाँ पर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल यहाँ पर खड़ा किया गया है दिग्विजय सिंह की ओर से, किस मामले में उन्होंने पहले सवाल खड़ा किया गया उसको आप काउंटर करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिस जगह को यहाँ पर सुंदरकांड, मुझे लगता है ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि सुंदरकांड का पाठ होना ये गलत नहीं है, लेकिन जिस जगह को चुना गया है मुझे लगता है शायद उसमें प्रॉब्लम है और वही सवाल दिग्विजय सिंह ने खड़ा किया। देखिए दिग्विजय सिंह वही है जो बार बार हिंदुओं पर ही सवाल खड़ा करते हैं। यही तो मैंने आपको कहा, नीति तुष्टीकरण की नीति है। अरे भैया जवाब नहीं क्यों चुप रहे हैं जब हिंदुओं को हिंसक बताने का काम सबसे बड़ा मंदिर है उसमें कर रहे थे। हिंदुओं को जब हिंसक बताकर राहुल गांधी सबसे बड़ा सर्वोच्च, अरे इसका जवाब दीजिए, कल जो हुआ वो सही था या कर रहे थे। ठीक है, मुझे लगता है सियासत इस पर अब खूब होने वाली है जिस तरीके से हम देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी से काउंटर करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है बैठे बिठाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव देखिए, सवाल यहां पर जैसा कि नेहा जी भी कहती हुई नजर आ रही थी और बीजेपी इसको कहीं ना कहीं काउंटर करती हुई दिखाई दे रही है कि हमें तो भाई सपोर्ट करना है। और चूंकि यहां पर हम ये भी देखते हैं चूंकि ये हिंदुत्व से जुड़ा हुआ एक मुद्दा आ गया है सामने कि सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, वहीं दिग्विजय सिंह ने चूंकि यहां पर सवाल खड़े कर दिए हैं तो यहां पर ये सामने आ गया है कि नहीं तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। लेकिन यहां पर यह भी समझने की जरूरत है कि एक जगह होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। देखिए, अगर हम किसी मंदिर की थाना परिसर के अंदर के होने की अगर बात करें तो ये आज की परंपरा नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। हम ये देखते हैं लंबे समय से आ रहे हैं कि थाना परिसरों के अंदर मंदिरों का निर्माण होता हुआ आ रहा है। यहाँ तक कि न्यायालयों में भी मंदिरों के निर्माण होते हैं, वहां भी कई सारे मंदिर स्थापित होते हैं। लेकिन जब किसी आयोजन की बात होती है तो ये देखा जाता है कि जो थाने के स्टाफ होते हैं या थाने की तरफ से कुछ होता है आयोजन, तो वो थाना परिसर के अंदर के उस मंदिर में आयोजित कराया जा सकता है। लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति का या किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए किसी कार्यकर्ता का अगर जन्मदिन के उपलक्ष्य में उस परिसर के अंदर अगर कोई आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों में सवाल जरूर खड़े होते हैं। और यही मुद्दा जो है दिग्विजय सिंह के द्वारा यहाँ पे उठाया जा रहा है और इसी मामले को लेकर अब वो जो है शिकायत लेकर भोपाल कमिश्नर के पास पहुंचे हैं। देखिए, मामला तो तूल पकड़ चुका है क्योंकि कल जब दिग्विजय सिंह ने इस मामले को लेकर स्पॉट पर पहुंचकर ही इस मामले में बयान दिया था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले को उठाया था, तो उसके बाद ये तय हो गया था कि अब इस मामले में लगातार विवाद की स्थिति बनेगी और वही अब देखने को मिल रहा है। आज दिग्विजय सिंह इस मामले में भोपाल कमिश्नर के पास पहुंचे। इस मामले में अब उनको एक आवेदन भी दिया जाएगा, उनसे भोपाल कमिश्नर से पूछा भी जाएगा कि आखिरकार थाने के अंदर जो ये आयोजन कराया गया था ये किसकी अनुमति से कराया गया था और अगर कोई अधिकारी इसमें लापरवाही के चलते दोषी पाया जाता है तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि देखिए, ये पूरा मामला तब का है जब प्रदर्शन करने के लिए तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, दिग्विजय सिंह, पूरी लीडरशिप अशोक गार्डन थाने पहुंची थी। अशोक गार्डन थाना परिसर के अंदर एक हनुमान मंदिर जहां पर सुंदरकांड हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठे हुए थे तो ये कहा जा रहा था कि उसी सुंदरकांड में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे और जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और लीडरशिप वहां पहुंची तो उन्होंने वहां पे विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और वहां पे बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकना पड़ा। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब सियासत होती नजर आ रही है। कहीं कांग्रेस का आरोप है कि इस तरह की हिंदुत्ववादी या कहें कि इस तरह की चीजों करके जो एक हिंदुत्व को बढ़ाने वाला जो एक मुद्दा है वो करने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में साफ तौर पर आरोप लगाया है कि अब कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। क्योंकि देखिए, तुष्टीकरण की बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अब इसमें पुलिस कमिश्नर कार्यालय जो पहुंचे हुए हैं दिग्विजय सिंह, वहां से क्या प्रतिक्रिया उनको मिलती है, जो जवाब लेने के लिए वो गए हैं, क्या वहां से उनको संतुष्टि मिल पाती है या नहीं, या फिर ये मुद्दा और ज्यादा गौरव और ज्यादा गहराता हुआ जाएगा। फिलहाल तो बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए हमारे साथ। आगे बढ़ेंगे। बीएसपी अध्यक्ष